Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, थर्ड ईयर MBA स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट कि ऑल इंडिया के राउंड वन का जब रिजल्ट आया उसके बाद जब शेड्यूल देखा था उन्होंने ऑल इंडिया के राउंड वन का, वहां लिख रखा था कि एमसीसी की ऑफिशियल साइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करना। देखो, ये जो ऑप्शन है वो इस बार पहली बार आया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे रिजल्ट आया, अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया, उसके बाद जिसको रिपोर्टिंग करनी होती थी वो डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकल चला जाता था और वहां जाके डॉक्यूमेंट्स यदि जमा कराता था तो उसका एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार एमसीसी की साइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन भी आया है कि मतलब आपको यदि रिपोर्ट करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसका लेके एक नोटिस भी आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस किस को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और किस किस को डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगी। वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस आया है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, साइट में बता देता हूँ आपको। एमसीसी डाल दो आप, सिंपली है ना। सारी चीजें मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको ताकि आप खुद भी ये सारी चीजें कर सको, है ना। आप mcc.nic.in पर क्लिक करोगे, उसके बाद यूजी मेडिकल में आप क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे आप, तो देखो यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा नोटिस फॉर अपलोडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा आया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं वहां से ओपन कर लेता हूँ। देखो, एमसीसी की ऑफिशियल साइट पे ये नोटिस आया है, मैं पढ़ लेता हूँ। द फाइनल रिजल्ट फॉर राउंड वन ऑफ नीट यूजी 2023 काउंसलिंग इज नाउ अवेलेबल फॉर स्टूडेंट। मतलब कैंडिडेट्स के लिए फाइनल रिजल्ट आ चुका है ऑल इंडिया के राउंड वन का। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हुए 30 तारीख, मतलब कल से 7 PM से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए। और रिपोर्टिंग आज 31 तारीख से 10 AM से स्टार्ट हो जाएगी। कल 7 बजे से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं और आज 31 तारीख से 10 AM से रिपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। It is further mentioned to all the candidate that uploading of document to MCC portal for candidates is optional। देखो, पहले ये था कि कंपलसरी, इस बार जब एमसीसी का नोटिस आया है तो इसमें ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना एमसीसी पोर्टल पे ये ऑप्शनल है। अभी मैं बताऊंगा कि किन किन स्टूडेंट्स को अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वेयर आर द कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फिजिकली अलोंग विद ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू द अलॉटेड कॉलेज। जो वहां फिजिकली रिपोर्ट करने हैं उनको सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। Also, if the candidate wish to upgrade from round 1 to round 2, they have to give willingness at the time of reporting to the allotted college। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने राउंड वन से अलॉट कर लिया कॉलेज, उनको अलॉट हुआ है और वो रिपोर्ट कर रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि राउंड 2 में वो अपग्रेड कराए तो वहां एक विलिंगनेस फॉर्म भी उनको फिल करना है। ये ऑफिशियल नोटिस आया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस किस को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जिनको कॉलेज मिला है उनको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, जिनको कॉलेज ही नहीं मिला उनके लिए तो डॉक्यूमेंट्स का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, किसको अपलोड करने, एक तो स्टूडेंट होंगे जिनको कॉलेज मिला है। अब क्या ऑप्शन है, या तो वो फ्री एग्जिट कर ले, मतलब अपनी जो सीट मिली है उसको छोड़ दे, वो जो सीट होगी वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में आ जाएगी। दूसरा है कि वो चाहते हैं कि रिपोर्ट करे, वो रिपोर्ट करे या रिपोर्ट करने के बाद अपग्रेड करे, रिपोर्ट करे या अपग्रेड करे। ठीक है, जिनको कॉलेज ही नहीं मिला है उनको तो कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जिनको कॉलेज मिला है वहां से वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, उनके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो फ्री एग्जिट ले ले और ऑल इंडिया के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर ले। फ्री एग्जिट कौन लेगा, जो जिनको दिल्ली के कॉलेजेस नहीं मिले, अच्छे एम्स नहीं मिले, जिनको बीएचयू एयू है ना, और स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं मिले, किसी भी स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं मिला हो, किसी को एम्स नहीं मिला हो, किसी को दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिले हो, तो वो फ्री एग्जिट ले सकता है। ठीक है, फ्री एग्जिट सभी ले सकते हैं लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्री एग्जिट उसी को लेना चाहिए। दूसरा है रिपोर्ट और अपग्रेड। आपको कोई कॉलेज मिला है, आप या तो रिपोर्ट करते हो और वहां जाके अपग्रेडेशन का फॉर्म भी फिल करते हो। तो जो फ्री एग्जिट कर रहा है उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो आप, ये जो एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें भी यही बताया गया है कि ऑप्शनल है। ठीक है, जिनको कॉलेज मिला है और वो फ्री एग्जिट ले रहा है तो उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ढंग से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन जो जो ऑल इंडिया के राउंड वन से फ्री एग्जिट ले रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया के राउंड वन में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज रिपोर्ट कर रहे हैं, उस कॉलेज में जाके वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर वहां जाके अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं।
देखो ये ऑप्शनल है, लेकिन जो फ्री एग्जिट ले रहा है उनको तो अपलोड नहीं करने, लेकिन जो वहां जाके रिपोर्टिंग कर रहा है और यहाँ वहां जाके अपग्रेड कर रहा है उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया आपको कि किस किस को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। ठीक है, देखो आप जब रिपोर्ट कर रहे हो तो आपकी जब अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया उसके बाद वहां ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ठीक है, तो आपको 7 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो जो वहां रिपोर्ट कर रहे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो पहला ऑप्शन आ रहा है 10th मार्कशीट है सर्टिफिकेट। आपको अपनी 10th की मार्कशीट है ना उसको अपलोड करनी है। वो मिनिमम साइज होती है 20 KB और मैक्सिमम साइज का आ रहा है 350 KB। मतलब 20 से 50 350 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मतलब आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसको आप अपलोड कर दो। ठीक है, साइज आप मिनिमाइज कर दो 350 KB के अंदर ही रखना। दूसरा ऑप्शन आ रहा है 12th की मार्कशीट। आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसको भी आपको अपलोड करनी है। ठीक है, एमसीसी की ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, जो फ्री एग्जिट कर रहा है उनको नहीं करनी, जो वहां जाके रिपोर्ट कर रहा है उनको अपलोड करने हैं। ठीक है, 350 KB की साइज के अंदर होना चाहिए। एक तो 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट। ठीक है, तीसरा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब डीओबी सर्टिफिकेट। जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो या तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर लो या फिर 10th की मार्कशीट अपलोड कर दो। क्योंकि जो 10th की मार्कशीट होती है वो भी एज ए डीओबी की तरह काम करती है। आपकी जो डीओबी होती है वो 10th की मार्कशीट से ही मानी जाती है। जो आपकी डीओबी 10th की मार्कशीट में होती है वही मानी जाती है। तो जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या तो वो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दो या फिर 10th की मार्कशीट ही यहाँ अपलोड कर दो आप। ठीक है, 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो जिसके पास डीओबी नहीं है तो। ठीक है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल रही है। चौथा ऑप्शन आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट। देखो कैंडिडेट एसटी का है इसलिए एसटी शो कर रहा है। यदि ओबीसी का कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस का है या एमबीसी, एमबीसी तो ऑल इंडिया कोटा में होती नहीं है, या एससी का है, जिस कास्ट का वो कैंडिडेट बिलोंग करता है उस कास्ट का वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। एसटी का है तो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का करना है ना। एससी का है तो एससी का करना है, वो उसको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अपना। ठीक है, जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। ठीक है, पांचवा ऑप्शन आ रहा है नीट यूजी 2023 एडमिट कार्ड। आपने जब नीट का फॉर्म फिल किया था, जब नीट का पेपर देने गए थे, उससे पहले एडमिट कार्ड आया था। तो एडमिट कार्ड का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज जो एडमिट कार्ड का होता है जिसपे आपकी फोटो लगी होती है ना, वो आपको यहाँ अपलोड करना है। किसी भी सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज है वो आपको अपलोड करना है। छठा ऑप्शन आ रहा है 12th के सर्टिफिकेट और प्रोविजनल 12th सर्टिफिकेट। देखो इस ऑप्शन में बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि बच्चे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, काफी सारे बोर्ड से बिलोंग करते हैं, वहां क्या होता है कि 12th की मार्कशीट ही आती है, 12th का सर्टिफिकेट नहीं आता। ठीक है, जैसे कुछ कुछ बोर्ड होते हैं वो क्या करते हैं 12th की मार्कशीट अलग देते हैं और 12th का सर्टिफिकेट अलग देते हैं। तो जिनके पास 12th का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, जिनकी बोर्ड के द्वारा 12th की मार्कशीट भी दी गई हो और 12th का सर्टिफिकेट भी दिया गया हो, 12th की मार्कशीट तो आप यहाँ अपलोड करोगे, सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करोगे। लेकिन जैसे राजस्थान बोर्ड है और कुछ बोर्ड होते हैं वो ओनली 12th की मार्कशीट देते हैं, उनको क्या करना है 12th की मार्कशीट ही फिर से अपलोड कर देनी है। ठीक है, क्योंकि उस मार्कशीट पे लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, इसका मतलब है वो मार्कशीट की तरफ भी वही बिहेव करेगी और सर्टिफिकेट की तरफ भी वही बिहेव करेगी। जिनके पास सर्टिफिकेट अलग से नहीं है उनको यहाँ 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूँ। सेवंथ है रैंक कार्ड। रैंक कार्ड मतलब नीट का जो रिजल्ट है उसका जो फ्रंट पेज है वो आपको अपलोड करना है, तो नीट का रिजल्ट है। ये सातों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा है, जो फ्री एग्जिट ले रहा है उनको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप यदि रिपोर्टिंग करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिजिकल लेके जाने हैं। देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, अब आपको फोटोकॉपी नहीं चाहिए। जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए होते हैं। तो एडमिट कार्ड जो एनटीए का इश्यू हुआ था, ठीक है, वो आपको चाहिएगा। ठीक है, रिजल्ट और रैंक लेटर, एनटीए का जो रिजल्ट और रैंक लेटर आया था उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिएगी। ठीक है, डीओबी, डीओबी आपके पास हो, यदि बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आप वो लेके चले जाना, नहीं तो आप 10th की जो मार्कशीट है वो भी आपके डीओबी की तरह बिहेव करेगा, वो भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है आपको ओरिजिनल, मैं फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जो ओरिजिनल नहीं है, जैसे रिजल्ट रैंक लेटर है वो तो जो ऑफिशियल साइट पे आया था वो आपने डाउनलोड किया था, है ना, जब एनटीए ने जब डाला था रिजल्ट, वो तो वही अपलोड करना है। लेकिन 10th की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल चाहिए, 12th की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल चाहिए ना, दोनों ओरिजिनल चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट,
बर्थ सर्टिफिकेट है तो कोई अच्छा है, नहीं है तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो बर्थ सर्टिफिकेट की तरफ बिहेव करेगी। 8 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेनी है, जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जो आपकी फोटो वहां अपलोड हुई थी, वही आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप एक लेके जाना है, आपको कोई भी लेके जा सकते हो आप, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन चारों में से कोई भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप फोटोकॉपी भी लेके जाए और ओरिजिनल भी लेके जाए, दोनों लेके जाए। ठीक है। एनआरआई कैंडिडेट के लिए स्पॉन्सर की जो पासपोर्ट कॉपी होती है वो लेके जानी है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लेके जाना है और रिलेशनशिप एफिडेविट लेके जाना है। ठीक है। ओसीआई फॉरेन नेशनल कैंडिडेट के लिए सिटीजन सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है। अब कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसको एससी एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, पीएच का है तो पीएच का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। यूआर कैटेगरी के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी होती है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल लेके जाने यदि आप रिपोर्ट करते हो। ठीक है। बाकी जो रिपोर्ट कर रहा है उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मिनिमम 20 केबी साइज होगी, मैक्सिमम 350 केबी साइज होगी। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, है ना, डीओबी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और नीट का जो रिजल्ट है वो आपको अपलोड करने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। ठीक है। मैंने आपको डिटेल में आपको मैंने बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कौन कौन से अपलोड करने और किसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। ठीक है। जो प्री एग्जिट ले रहा है उसको अपलोड नहीं करने, जो रिपोर्ट या अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है उसको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप यदि चाहो हमारे पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 मेडिको का गाइडेंस मिलेगा। मेरे ब्रदर है वो इंटर्न डॉक्टर है, 5 साल एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल एक्सपीरियंस हूँ और 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की। देखो इंडिविजुअल चॉइस फिलिंग लिस्ट किसी को नहीं मिलेगी, कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी। आप हमसे कॉल पे डिस्कस करके उसमें जो चेंजेस करने वो आप कर सकते हो। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा, दोनों की हम काउंसलिंग करेंगे, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। इंपोर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे आपको, कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा। इतने कम प्राइस में कॉलिंग असिस्टेंस को प्रोवाइड नहीं कर रहा, मात्र 1500 रुपए की फी में कॉलिंग असिस्टेंस एकमात्र हम पूरे इंडिया में है जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको एनरोलमेंट मिलेगा, इसमें सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाएगी। सारी चीजें आपको बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जब जोड़ा जाएगा उसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। जो पेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 9521270863 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दो आप 1500 रुपए। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे आप सेंड कर दो, फिर आप पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है। आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल भी ना घबराए 1500 रुपए देने से। यदि आप 1500 रुपए देने से घबरा रहे हो और आपने कोई मिस्टेक्स कर दी, उसका जो आपको भुगतना पड़ेगा ना, उसका परिणाम तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको 1500 रुपए देके पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।